क्यों मनाते हैं होली, जाने विस्तार से। हिंदू पंचांग के अनुसार होली फागुन मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला रंगोत्सव है। इस तरह यह पर्व भी है और त्योहार भी। क्या आप सोच सकते हैं कि यह त्योहार सतयुग से निरंतर मनाया जाता रहा है? यह जानना वाकई दिलचस्प है कि होली आज से 39 लाख वर्ष पहले यानी राम कृष्ण के काल से भी पहले सतयुग से मनाई जा रही है। एक युग जिसके साथ प्रायः सब कुछ खत्म हो जाता है। होली उसे पार कर भी दूसरे युगों में प्रवेश करते हुए कलयुग में भी न सिर्फ हमारी खुशियों का कारण है, बल्कि यह संदेश देने में भी सक्षम है कि हर बुराई का अंत निश्चित है। होली सतयुग से मनाई जा रही है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हमारे शास्त्र में एक युग लाखों वर्ष का बताया गया है। सतयुग करीब 17,28,000 वर्ष, त्रेता 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का होना है। इस हिसाब से गणना कहती है कि होली 39 लाख वर्ष पहले सतयुग से मनाई जा रही है। तब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। शास्त्रों के अनुसार त्रिदेव इस सृष्टि का संचालन करते हैं। ब्रह्मा सृजक है, विष्णु पालनहार, तो शिव संहारक। इसके साथ ही विष्णु संतुलन बनाए रखने के लिए भी समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र है। सतयुग में उन्होंने मत्स्य, हैग्रीव, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार लिया, तो त्रेता में वामन, परशुराम और श्री राम का। द्वापर में वह श्री कृष्ण रूप में भक्तों के बीच आए। कलयुग में वह कल्कि अवतार लेंगे। वह समय कलयुग और सतयुग के संधि काल का होगा। अभी तो कलयुग की शुरुआत हुई है। प्रभु अपने सभी अवतारों में दुष्टों का संहार करते हैं, तो अपनी लीलाओं से जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। होली का त्योहार भी कुछ ऐसा ही है। होली की सबसे प्रचलित कथा। सतयुग में एक अति पराक्रमी दैत्य राजा था, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध किया था। इस कारण हिरण्यकश्यप उसे दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ, जिससे उसे प्रहलाद नामक पुत्र प्राप्त हुआ। हिरण्यकश्यप ने मनचाहे वरदान के लिए ब्रह्मा की तपस्या शुरू कर दी। इस दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देवर्षि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की और अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवर्षि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया। उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथों न हो, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न दिन और रात में, न भवन के बाहर न ही अंदर, न भूमि न आकाश में हो मेरी मृत्यु। कुल मिलाकर अपनी समझ में उसने अमरता का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया, किंतु इसके बाद वह निरंकुश हो गया। वह ऋषि मुनियों की हत्या करवाने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त में लीन रहता। यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह गुस्से से फट पड़ा। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी, तो उसने उसे मारने का फैसला कर लिया। मारने के लिए सभी कोशिशों के नाकाम होने पर हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, होलिका। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद भाग न सके और वह उसी अग्नि में जलकर खाक हो जाए। होलिका ने किया तो ऐसा ही, किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि होलिका के एक दुपट्टे में न जलने की शक्तियां समाहित थी, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी से वह दुपट्टा होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर से लिपट गया। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, जिसे होलिका दहन या छोटी होली के रूप में भी जानते हैं।
इसके बाद जब यह बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण आगे इस उत्सव का नाम ही होली पड़ गया। उधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खम्भे में बांध दिया। वह प्रहलाद को मारने ही वाला था कि भगवान विष्णु खंभा फाड़कर नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपनी गोद में रखकर नाखून की सहायता से उसका वध किया। इस तरह ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटा और आत्ताई का अंत हो गया और भक्त प्रहलाद को उसका उत्तराधिकारी बना दिया गया। जय श्री हरि। पोस्ट अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।